नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर गौरव जयराम आप लोगों के बीच में प्रतिभा पथ के माध्यम से आज हम सेकंड वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आज सेकंड वीडियो के बारे में भी हम लोग पीछे जो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई है उस वीडियो में बहुत अच्छा रिप्लाई लोगों के माध्यम से हमें मिला है और बहुत सारे सुझाव हम लोगों को मिले और उसमें बहुत सारी चीजें को लेकर के बहुत बारीकी से और ऐसे शब्द ऐसे तथ्य उसमें हम लोगों ने प्रस्तुत किए जो हर व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे थे, बिंदु थे। हर आदमी उसको जानता था, लेकिन सही मायने में उसको जो है उसने वीडियो के माध्यम से जब देखा है तो बहुत कुछ उसको सीखने को मिला है। बहुत अच्छा, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमको कमेंट के माध्यम से, पर्सनल मैसेज में और हमारे यूट्यूब के जो वीडियो है उसके कमेंट्स में भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सुझाव इसी प्रकार मिलते रहने चाहिए और इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके अभिभावक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में डॉक्टर राहुल बाल्यान जी हैं और मैं बाल्यान जी से कहूंगा कि आज हम किस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपके बीच में डॉक्टर राहुल बाल्यान जी प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राहुल बाल्यान। आज हम, जैसे कि हमने बताया था, गौरव जी ने बताया था, पिछली वीडियो में हमने प्रतिभा को लेके प्रतिभा विषय को रखा और उसके बारे में विस्तार से परिचय दिया और बताया। गौरव जी ने बताया प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और कभी भी उत्पन्न हो सकती है। तो आज हम, पहले भी चर्चा हुई थी इंजीनियरिंग लाइन या मेडिकल लाइन, तो आज हम इंजीनियरिंग लाइन में देखते हुए एक सब्जेक्ट आईटीआई होता है, जो आज विषय है हमारा आईटीआई है। तो आईटीआई पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे बच्चा 10th 12th कर लेता है तो उसके बाद आईटीआई करने का सोचता है, तो उसके लिए क्या क्या जो सब्जेक्ट नीड होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, किस किस विषय पे उसे आगे बढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, तो उस बारे में आज गौरव जी चर्चा करेंगे। तो गौरव जी, आप आईटीआई के बारे में कुछ विस्तार रूप से बताएं, जो हमारे युवा हैं, दर्शक हैं, उनको एक मोटिवेशनल मिल सके और उनको आगे रास्ता तय करने के लिए थोड़ा आसान तरीका मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने बहुत ही अच्छा आज का जो टॉपिक है, और जब आप टॉपिक का चुनाव कर रहे थे तो मुझे लगा पता नहीं आप आज क्या टॉपिक लेकर के आएंगे, लेकिन आपने एक ऐसा टॉपिक चुना है कि जो हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि किसी भी राष्ट्र के लिए, बिल्कुल उसके उत्थान के लिए ये जो कोर्स जो बनाया गया है जी, इसका उद्देश्य ही किसी भी इंडस्ट्री का जो सबसे नीचे का जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, जो पहली सीढ़ी होती है, यहां से शुरुआत होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि आईटीआई का मतलब ही राहुल जी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जी। जैसे आईटीआई का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल। और यानी हिंदी में अगर इसको हम देखें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जी, यानी कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के लिए एक प्रशिक्षण यहाँ पे जो है इस संस्थान में दिया जाता है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, बिल्कुल। और इस प्रशिक्षण के लिए जब बच्चा 10वीं करता है, 8वीं कर रहा होता है, तो उस समय, या 12वीं करता है, उस समय पे ये बड़ा सवाल होता है व्यक्ति के मन में, बिल्कुल, कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 10वीं के बाद में ही और 9वीं की क्लास में ही आज की डेट में तो बच्चे समझदार होने लगते हैं और वो तय करने लगते हैं, उनके दिमाग में इधर उधर की चीजें चलने लगती हैं, या परिवार के लोग पहले से तय कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को क्या करना है। वो एज पर सिचुएशन होती है, कई बार फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, कई बार जो है बहुत सारे अचीवमेंट ऐसे होते हैं आस पड़ोस में, यार प्यारे रिश्तेदारी में, कि उनको देख करके लोग तय करते हैं कि भाई हमारे तो अपने बच्चे को आईटीआई कराना या बीटेक पॉलिटेक्निक जो भी कराना है। तो 10th के बाद में जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वीडियो के अंदर में, आईटीआई का जो कोर्स है वो बहुत ही मैं कहूंगा कि सिंपल सा कोर्स है। उसको हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति से मतलब फाइनेंशियली भी है, कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है जो बच्चे जी, या जो अभिभावक,
बहुत अधिक पैसा उनके पास में नहीं है, गरीब परिवारों से आते हैं, तो वो लोग भी आईटीआई कर सकते हैं और अमीर परिवारों के बच्चे भी आईटीआई कर सकते हैं। एक ऐसा कोर्स है कि इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल। आप इसमें आगे। गौरव जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, मैं क्या दर्शक भी जानना चाहेंगे जी, कि आपने बताया सिंपल सा कोर्स है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक चीज उसमें जो मेन चीज आएगी कि एक योग्यता क्या होनी चाहिए। जब हम आईटीआई करने का किसी बच्चे ने विचार बना लिया तो उसको योग्यता का भी पता होना आवश्यक है कि 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए। अगर 10th है तो कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए, 12th है तो कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो अगर इससे आप स्पष्टीकरण दे देंगे इस चीज का, तो जो हमारे युवा हैं जो करना चाह रहे हैं तो उनको उस चीज का मोटिवेशन मिलेगा और स्पष्ट हो जाएगा और वह सब चीज को देखते हुए अपना उस प्रोसेस में लगेगा। प्लीज आप बताएं। बिल्कुल, शुरुआती आपने जो सवाल किया है वो इस फील्ड का पहला सवाल है जी, कि आईटीआई आखिर कौन व्यक्ति कर सकता है जी। तो उसके लिए राहुल जी, आईटीआई के अंदर में जहां तक मैं जानता हूं कि लगभग 126 ऐसी ट्रेड हैं कि जिसके अंदर में बच्चा एडमिशन लेता है और वो अपना भविष्य बना सकता है। तो इसकी जो योग्यता है जी, वो 126 जो ट्रेड हैं उसके अनुसार है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8वीं क्लास पास बच्चा भी आईटीआई में प्रवेश ले सकता है। अच्छा, 8th क्लास का बच्चा पास आउट भी एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए कहा था पहले शब्द में कि ये बड़ा ही सिंपल कोर्स है और कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। 8 से लेकर के 10वीं और 12वीं क्लास का भी बच्चा आपका आईटीआई कर सकता है। अब जो मैंने कहा ना 126 जो मैंने ट्रेडें बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं कि 8वीं क्लास वाला जो बच्चा एडमिशन लेने के लिए अगर जाता है तो उसके लिए कुछ ट्रेडें रखी गई हैं कि वो उन्हीं ट्रेडों के अंदर में लिमिटेड ट्रेड है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उनकी समय अवधि भी जो है, जो 8वीं क्लास की जो समय अवधि है वो बहुत शॉर्ट टाइम है, 6 मंथ या 1 ईयर के, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, ये 3 जो है टाइमिंग है इसके अंदर में जो कोर्स की है। अच्छा, मैक्सिमम जो ट्रेड हैं वो 10th पे डिपेंड करती हैं। 10वीं में बच्चा, जिस बच्चे के पास में गणित हो और विज्ञान हो जी, गणित वर्ग का, विज्ञान वर्ग का जो बच्चा है वो अधिकांश ऐसी ट्रेडें हैं 126 ट्रेडों के अंदर में कि उसमें प्रवेश लेकर के अपना भविष्य बना सकता है। अच्छा अच्छा। 12th की कहीं भी आवश्यकता नहीं है आईटीआई के अंदर में। अगर आपके पास 12th है तो आप 12th से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो तो आपकी हायर एजुकेशन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 10th के बाद में ही आप आईटीआई कर सकते हैं जी। और मैं समझता हूं कि 10th हर अभिभावक अपने बच्चे को कराता है। बिल्कुल। और आगे की पढ़ाई वो इसलिए नहीं करा पाता है कि भाई उसको जानकारी का अभाव होता है, उसको लगता है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में मैं नहीं जा सकता, मेरा बच्चा नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, टीचिंग की लाइन में नहीं जा सकता, पैसे नहीं है। लेकिन आईटीआई एक ऐसा माध्यम है कि उन गरीब परिवारों के लिए कि अगर बच्चे के अंदर अपना टैलेंट है, अगर वो 10वीं करके आईटीआई में प्रवेश लेता है जी, वहां से वो अपनी मंजिल तय कर सकता है। ये उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था उसका, जो आपने अभी कही कि क्या उसकी पात्रता होनी चाहिए। उसकी पात्रता केवल ये है कि आप 8वीं हो या 10वीं अगर हैं तो 90% ट्रेड ऐसी हैं, जो मैंने अभी बताया कि 126 ट्रेड हैं, उसमें से 90% ट्रेड ऐसी हैं कि जिसमें जो है 10वीं क्लास होना अनिवार्य है और उसमें विज्ञान का और गणित का होना अनिवार्य है। और वो 2 साल की, ज्यादातर जो ट्रेड हैं उसमें समय अवधि 2 साल की है, कुछ में 1 साल की भी है। तो गौरव जी, योग्यता की बातें हो गई हमारे बीच, अब हम थोड़ा समय अवधि के बारे में विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। जैसे कि आपने बताया 10th के बाद इसकी क्या अवधि होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल जी कि कुछ ट्रेडों का मैं आपको उदाहरण भी देता हूं जी। 10th के बाद में हम लोग कुछ प्रचलित ट्रेडें हैं ऐसी कि जो अमूमन जो है हर बच्चा उसको जानता है, हर अभिभावक उनके बारे में जानता है। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड है जी। आईटीआई में इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी को जाना है तो वहां पे एक ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक फिटर की ट्रेड है जी। ये 2 ट्रेडें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज्यादा चलती हैं। जी।
और हर आदमी इसके बारे में जानता है। तो जो इलेक्ट्रीशियन की जैसे ट्रेड है, मैं आपको इलेक्ट्रीशियन का उदाहरण देता हूं, जिससे कि बाकी की ट्रेड है, चूंकि 126 का तो हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते इस समय, बिल्कुल, क्योंकि आज हम लोग एक शॉर्ट जो है उसके ऊपर में बिल्कुल ओरल उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में डीपली हम हर ट्रेड के बारे में जब जिस तरीके से हमें डिमांड जिस तरीके से मिलेगी, लोग चाहेंगे, हम उस तरीके से उनको उपलब्ध करा देंगे। सारी नॉलेज हम इस चैनल के माध्यम से उनको उपलब्ध करा देंगे। ये हमारी आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल, जो आपकी समस्या है उसका समाधान हमारे पास में है, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बिल्कुल, आप जो है आप वीडियो के अंदर में आप अपनी कमेंट में आप उस अपनी जो समस्या है, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप उसको जरूर आप उसमें लिखिएगा, कमेंट में लिखें और उसको करेंगे। बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड ऐसा ट्रेड है बाल्यान जी की हर बिल्डिंग में इसकी आवश्यकता होती है। बिजली से संबंधित आपने फैन, कूलर, ये आपकी फिटिंग, फैन, ये सारी चीजें चलाने के लिए जरूरत होती है। इसकी जो समय अवधि है वो 2 साल की है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बाल्यान जी ITI में 2 साल की ही मान्यता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है हर जगह पे जी। और इसलिए जो है आप ये कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि समय अवधि की अगर बात करी जाए तो 2 साल ही आप मान करके चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, बाकी कुछ ऐसी ट्रेड हैं जिनकी समय अवधि 1 साल है, कुछ ऐसी हैं जिनकी 6 महीने है, वो हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आप ये मान करके चलें कि 2 साल आपको देने पड़ेंगे। 2 साल में आप एक अच्छे कारीगर बन सकते हैं अगर आपने अध्ययन किया है ठीक तरीके से। अगर आपके पास जरा सा भी टैलेंट है तो आप अच्छा कारीगर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो गौरव जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। मैं क्या जानना चाहूंगा, जो दर्शक हैं उनको भी अभाव होगा कि कुछ हमें अच्छी सी जानकारी मिले जी। कि जो हम ITI में एडमिशन लेते हैं तो उसके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा उस बारे में बताएंगे आप? हाँ, बेसिकली क्या है कि ITI एक ऐसा कोर्स है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे ये चलता है और इसका सिलेबस भी बाल्यान जी लगभग सेम रहता है जी। जैसे देखा होगा आपने कि 10th का 12th का हर राज्य में बदल जाता है जी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो बदल देते हैं। इसमें क्या है कि अमूमन सब्जेक्ट जो है ना लगभग सिमिलर रहते हैं। किसी भी राज्य में जाएंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए, वही मिलेगा आपको बिहार के अंदर में, वही मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश और वही दिल्ली के अंदर में मिलेगा। तो इसमें क्या है बेसिकली, एक तो आपकी जो कोर है ना, जो थ्योरी है, जैसे आपने फिटर में गए आप, तो एक मेन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपकी उसकी थ्योरी जी। आप इलेक्ट्रिकल में गए तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी, फिटर में गए तो फिटर की, मैकेनिकल में गए तो मैकेनिकल में जी। जिस भी ट्रेड में जाएंगे तो उसकी जो थ्योरी है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल। और उस सब्जेक्ट के बाद में आपका दूसरा सब्जेक्ट उसी से संबंधित उसका प्रैक्टिकल होता है जी। तीसरा सब्जेक्ट इसके अंदर में होता है बाल्यान जी, छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन करके उसका सब्जेक्ट का नाम होता है। कहीं थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा, किसी ट्रेड में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो, जिसमें सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, बहुत छोटी सी। वाट को, जैसे वाट कैलकुलेट करना है, W बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, पावर कैलकुलेट करना, ऐसे जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले टाइप में जो होती है, उसमें छोटी साइंस है, थोड़ा बहुत फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत थोड़ा थोड़ा। और अगर उसको अध्ययन कर लिया जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण, उसमें एक निचोड़ डाला गया है, कहीं ना कहीं लॉजिक होता है, लॉजिक होता है का एक हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का उसका लॉजिक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर में एक सब्जेक्ट होता है जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, बिल्कुल एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है। और एक सब्जेक्ट और महत्वपूर्ण इसके अंदर में होता है, मैं चूंकि हम कॉमन बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की और ITI के विषय में, इसलिए मैं कॉमन ही आपको बता रहा हूँ। पार्टिकुलर हम से जब वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे, हम विस्तार के रूप में बताएंगे उसमें। एक और महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। स्किल के बारे में वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप 2 साल की पढ़ाई पूरी करके जाते हैं ना, तो आप क्या है, एम्प्लॉय बनते हैं। और आपकी स्किल्ड को डेवलप करने के लिए वो सब्जेक्ट होता है जी। कि आपने इंडस्ट्री के अंदर में किस तरीके से काम करना है, क्या आपके डिसिप्लिन होने हैं, वो सारी की सारी चीजें उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड के अंदर में आती हैं। वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चे को। तो ये जनरली ये 4-5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बच्चों को पढ़ना होता है। इनके नाम चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कहीं सेमेस्टर हो सकता है, वो एक अलग बात है बिल्कुल। लेकिन कॉमन सी बात ये थी इसके विषय के बारे में। अब मैं एक जानकारी और जानना चाहूंगा गौरव जी, कि जो ITI है उसका गवर्नमेंट में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या स्कोप है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये सवाल पूछा है बाल्यान जी। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो मैंने पहले सवाल में ये कहा कि बहुत गरीब परिवार का बच्चा भी अगर चाहे, बिल्कुल, और कि भाई मुझे जो है कुछ करना है, उसके अंदर अगर टैलेंट है, उसके अंदर अगर जुनून है, हुनर है, तो वो बच्चा 10वीं करने के बाद में ITI ज्वाइन कर सकता है और बहुत कम फीस में ITI हो जाती है। बिल्कुल।
हिंदुस्तान के अंदर सरकारी आईटीआई फ्री से में हो जाती है, बहुत ही कम पैसे में। अगर प्राइवेट में भी आप अगर जाओगे तो 12,000 से लेकर के 20-25 हजार रुपए सालाना फीस पे ये आईटीआई का कोर्स हो जाता है। और जब आप आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई करने के बाद में मैं कुछ उदाहरण आपको दे दूं जल्दी से, चूंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजों पे और भी आगे डिस्कशन करना है। रेलवे का जो ड्राइवर होता है, बिल्कुल, लोको पायलट जी, लोको पायलट बनने के लिए आईटीआई की क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। आप आईटीआई अगर हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है आईटीआई की, तो आप ड्राइवर बन सकते हैं रेल के, जी, आप मेट्रो के ड्राइवर बन सकते हैं। सर आपको गौरव जी एक बात काटना चाहूंगा, सॉरी जी, कि आपने कहा आईटीआई वाले जी बंदे मतलब ओनली मतलब ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? बीटेक वाले अगर आईटीआई नहीं है, सॉरी जी, और बीटेक है वो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं हाँ, लिए? हाँ, यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग संस्था के, यहाँ हम जब डिस्कस करेंगे संस्थाओं के बारे में तो तब हम इसके बारे में डीपली हम जानकारी लोगों को देंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ हम लोको पायलट के लिए, जैसे वर्तमान में अभी पीछे भर्ती हुई थी, तो इसमें पॉलिटेक्निक, बीटेक और आईटीआई तीनों के लिए उन्होंने ऑफर किया था कि आप तीनों लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राथमिक जो वैधता है उसकी वो है जी। और मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बताना चाहता हूँ, इसरो हो, डीआरडीओ हो जी, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो जी, सेल हो, भेल हो, जितनी भी सरकारी कंपनी है, जितनी भी बड़ी, जितनी आप सरकारी के बारे में आपका सवाल था, सॉरी मैं मुद्दे से थोड़ा सा इधर जाने लगा था, तो सरकारी जितनी भी बड़ी कंपनी है उसके अंदर में आईटीआई की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है। बिल्कुल, रेल को चलाने के लिए, रेल का मेंटेनेंस करने के लिए, रेल के फैनों को बांधने के लिए, रेल की पटरियों को स्मूथ लाने के लिए कहीं फिटर की आवश्यकता है, कहीं मैकेनिकल की आवश्यकता है, कहीं वहां पे जो है आपके कंप्यूटर वाले की आवश्यकता है जो कम्युनिकेशन का काम देखते हैं। तो आईटीआई ऐसा ये कोर है, आईटीआई एक ऐसा फील्ड है कि जिसकी हर संस्था को आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और यहां में इसलिए मैंने कहा था कि गरीब बच्चा भी अगर है तो वो यहाँ नौकरी ले सकता है अपने टैलेंट के बल पे। वो गरीब पैदा जरूर होगा लेकिन गरीब मरेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अमीर बन करके खत्म होगा, ऐसी मेरी अपनी कल्पना है। क्योंकि यहाँ उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है पूरे देश भर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन पे वो काम कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने गौरव जी। गौरव जी, मैं जानना चाहूंगा जैसे कि निजी संस्थान होते हैं उसमें आईटीआई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण उसका वो है इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों सवाल आपके बहुत ही सुंदर सवाल है और मैं समझता हूं कि हर एक अभिभावक के मन में, हर एक छात्र के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर आईटीआई करने के बाद में हमको जॉब कैसी मिलेगी, उसका क्या स्कोप होगा, कितना पैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो अभी मैंने सरकारी उसके बारे में बताया। वहीं निजी संस्था की जहां तक हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, आप ये लगा लीजिए बाल्यान जी कि आप जिस जगह पे इस समय बैठे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को शूट करते समय भी आपको टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ लाइट से लेकर फैन तक, बिल्कुल आपके कैमरे से लेकर के आपके कम्युनिकेशन सिस्टम तक, बिल्कुल आपको जरूरत पड़ रही है आईटीआई के बंदे की। अगर आईटीआई का, मैं चूंकि आईटीआई क्या है कि आईटीआई में एक अच्छी स्किल्ड पैदा की जाती है बच्चे के अंदर। बिल्कुल, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, बिल्कुल उसमें उसको निपुणता प्राप्त करने के लिए वहां उसको रिसर्च किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ उसको सिखाया जाता है कि इस चीज को ऐसे नहीं, कैमरा अगर सेट करना है तो उसको ऐसे करना है। बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में बाल्यान जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बिल्डिंग हैं, जितने भी बड़े मॉल हैं, जितनी भी, अभी तो क्या हुआ है कि जैसे मेट्रो का आपका जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और मेट्रो कंप्लीट होने तक, उधर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है कि जो गवर्नमेंट है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है कि जो प्राइवेट है। तो वहां प्राइवेट में भी उतना ही महत्व है जितना कि गवर्नमेंट में। बिल्कुल, इसलिए आईटीआई वाला बच्चा जो है, आईटीआई करने के बाद में मैं ऐसा समझता हूं कि वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास में उतना टैलेंट हो जाता है। आईटीआई की पढ़ाई, उसका कोर्स उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो बेरोजगार रह ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो कुछ भी काम कर सकता है। वो गवर्नमेंट नौकरी में जा सकता है, अगर वहां नहीं भी जा पाया तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी अपनी संभावनाओं को खोजने के लिए सक्षम है। बिल्कुल। तो इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं खुद इस फील्ड का आदमी हूं, तो मैं इस लाइन से गुजरा हूं। और इसमें एक चीज और मैं यहीं पे आपके मैं एक सवाल और आपका और जोड़ देना चाहता हूं कि लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या
प्राइवेट सेक्टर में हमको कितनी सैलरी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये कि आखिर तो हम मेन पढ़ाई सवाल रहता है, पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या सैलरी कितनी होगी, क्या सैलरी कहीं ऐसा मिलेगी? तो नहीं हमारी मेहनत बेकार जाए। बिल्कुल। तो ये मेन इशू रहते हैं लोगों के। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ITI करने के बाद में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहां आप अपनी ऊर्जा के अनुसार पैसा कमा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आप ITI अगर आपके पास है तो आप 15,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 15,000 रुपए की जॉब आपको बहुत आसानी के साथ में कहीं भी मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15,000 की जॉब करके आप घर आ जाएंगे, घर से ही आप अप डाउन कर सकते हैं। और फिर अपने टैलेंट के बल पे आप उस संस्था के अंदर में जब काम करेंगे तो वहां जो आप अनुभव जो गेन करेंगे उसके आधार पे आप 15,000 से लेकर के आप 35-40 हजार रुपए तक की जो सैलरी है बिल्कुल, वो आप ITI के सर्टिफिकेट पे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 15 से 35,000 रुपए तक की सैलरी आप ITI के सर्टिफिकेट पे ले सकते हैं, और ले रहे हैं बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ले रहे हैं इस प्रकार की सैलरी। और ये जो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बाल्यान जी, जो महत्वपूर्ण है, बच्चों को ये समझना चाहिए कि ITI करने के बाद में दिमाग से ये चीज निकल जानी चाहिए कि भाई केवल सीमित वैकेंसी है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की भर्ती आई, उसमें एक सीमित वैकेंसी है कि भाई इतने हजार लोगों को ही लेना है। बिल्कुल, अगर आपके पास ITI है, आप अगर 1 करोड़ लोग भी कल पैदा होते हैं, कल की डेट में 1 करोड़ लोग भी अगर ITI लेकर के आते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर में उन 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो ITI एक ऐसा कोर्स है कि जहां मतलब ये सवाल ही नहीं है माइंड के अंदर में कि भाई वैकेंसी या हमें काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बस यहाँ तो केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास में जो जिस भी फील्ड से आपने एक कोर्स किया है, बिल्कुल, उसकी नॉलेज आपके पास होनी में कितनी है, अति आवश्यक या है। जिस संस्था में आप काम करने जा रहे हैं उस संस्था के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, उसके आधार पे आपको सैलरी मिलती है। वो तो किसी भी सेक्टर में गौरव जी, कि जब तक नॉलेज नहीं होगी जी, तो आगे कोई भी इंसान बढ़ ही नहीं सकता। नॉलेज बहुत ही जरूरी चीज है जी। और मैं इसी चीज को अब लास्ट सवाल और आपके सामने रखूंगा। जी। आपने जॉब के बारे में बताया, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब के बारे में। अगर ये दोनों हटके अगर कोई व्यक्ति ITI किया हुआ व्यक्ति और वो जॉब नहीं करना चाहता और उसे कुछ अपना व्यवसाय देखना है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या होगा वो? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ। सरकारी और सरकारी के बाद में प्राइवेट, प्राइवेट के बाद में अगर इन दोनों में भी कहीं कामयाबी नहीं मिलती है, किसी भी स्थिति में आप सेट नहीं हो पाते हैं इन दोनों में, तो बाल्यान जी, चूंकि ये ITI का जो कोर्स है वो ऐसा कोर्स है कि वहां आपको सिखाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मिस्त्री जी, ITI के अंदर में एक अच्छा मिस्त्री पैदा होता है जो अपने फील्ड के अंदर में निपुणता हासिल करके आता है। बिल्कुल, तो वो मार्केट के अंदर में जब जाएगा ना, और वो अपना जब छोटा सा भी अपनी दुकान अगर वो खोलेगा जी, उसकी दुकान चलेगी। किस लिए चलेगी? मार्केट के अंदर में जो लोग बैठे हैं, हो सकता है उनके पास अनुभव ज्यादा हो इस लड़के से, लेकिन इसके पास में टेक्निकल थ्योरी है, टेक्निकल प्रैक्टिकल है, ये जान सकता है कि यार इसके बाद में ये घटना हो सकती है, बिल्कुल, इस काम से ये घटना हो सकती है। बिल्कुल, तो इसलिए उसके अंदर में उसकी जो इफिशियंसी है ना, जो दक्षता है, जो काम करने की जो दक्षता है, वो बढ़ जाएगी 100%। बिल्कुल, तो वो जो भी काम करेगा मार्केट के अंदर में, वो काम उसका चलेगा, क्योंकि उसको उसके बारे में जानकारी, नॉलेज है और इसकी अपार संभावना है। ये तो अनलिमिटेड है। आप कितनी भी दुकानें, आज आप इस जगह पे बैठे हैं, इस शहर में बैठे हैं, यहाँ आप कल को 1000 और दुकान खोल दीजिएगा, कल आप 1000 वर्कशॉप खोल दीजिएगा, वो चलेंगी सब की सब। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की आवश्यकता है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है आपको काम मिलेगा। बिल्कुल, जब एक जगह ठीक नहीं होता कोई काम, हाँ, नहीं जाता तो दूसरी जगह जाना पड़ता है, उस पर भी देखने जाते हैं। आदमी नॉर्मल सी बात है, बेस्ट जो है ट्राई बिल्कुल करता है। बिल्कुल बेस्ट ट्राई करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी अगर छोड़ दिया जाए, सरकारी को भी छोड़ दिया जाए, तो अपना व्यवसाय वो बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हताश ना होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे के पास में, उसके अभिभावक के पास में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैं कहूंगा दावे के साथ में कि 10वीं करने के बाद ही उसको ITI कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, ITI करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज रह गई थी बाल्यान जी, कि ITI के लिए आपके पास में 2 विकल्प हैं, या तो आप प्राइवेट करें या सरकारी करें। सरकारी कॉलेज से चूंकि मैंने बताया कि बहुत कम फीस में हो जाता है, बहुत कम फीस, प्राइवेट में थोड़ा सा फीस बढ़ेगी आप। बिल्कुल, तो आप तैयारी कर सकते हैं, जो आपने 10वीं तक जो पढ़ाई करी है, उसी पढ़ाई में से, उसी आपके विज्ञान में से, उसी आपके मैथ में से आपका सिलेबस आता है, और आप ITI का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, आपका नंबर आसानी से आ जाएगा।
आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत कम पैसे में ITI का कोर्स कर सकते हैं। और ये जो हमने डिस्कशन किया है पूरा ITI का एक हमने आउटर जो व्यू था वो आप लोगों के बीच में रखा है, निचोड़ जो उसका रिजल्ट था, जो निचोड़ था वो हमने आप लोगों के बीच में रखा है। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए और खासकर से बाल्यान जी ये वीडियो हमारी जो है ग्रामीण अंचल के लिए बहुत मैं समझता हूं कि फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं ना वो ग्रामीण अंचल में रहते हैं। किसान के जो बच्चे हैं, गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं, अच्छे जो घर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं कि ये वीडियो लेकर के आई है। इसलिए हम लोग अब आपसे विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस प्रतिभा पथ के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जिससे कि भी साथ में करें। हम आपके साथ में जुड़े रहें, आप हमारे साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।